सोचिए, कुछ जमीनें ऐसी होती है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे वक्त भी थम सा गया हो, जहां सिर्फ खामोशी का राज हो। अरेबिया के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा ही शहर है, अल उला। बस सवाल यह है कि इस जगह पर जाना मना क्यों है? आखिर ऐसा क्या है यहाँ? दूर से तो ये बस खामोश चट्टानें दिखती हैं, लेकिन जो इसके पास से गुजरते हैं ना, उनके लिए ये जगह एक गहरे खौफ का दूसरा नाम है। कहते हैं कि ये वो जमीन है जहां एक भूली बिसरी चीख ने जिस्मानी शक्ल ले ली थी। ये इलाका सऊदी अरेबिया के उत्तर पश्चिम में है, मदीना से कोई 300 किलोमीटर दूर, और अपने अंदर एक ऐसा गहरा राज छुपाए हुए है जिसकी कहानी जितनी खामोश है उतनी ही डरावनी भी। तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक चलते हैं। इसकी कहानी जुड़ी है एक तारीखी वाकये से, जब पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी इस जमीन से होकर गुजरे थे। ये कोई आम सफर नहीं था, इसे इतिहास में ताबूक की जंग के नाम से जाना गया। अब सोचिए, रेगिस्तान का लंबा थका देने वाला सफर। कई दिनों के बाद जब पानी लगभग खत्म हो चुका था तो अचानक उन्हें अल उला के पास कुछ कुएं नजर आए। जाहिर है, प्यासे और थके हारे साथियों के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही लोगों ने पानी का इस्तेमाल शुरू किया, उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज थी पैगंबर की। उन्होंने हुक्म दिया, इस जमीन का पानी मत पियो और ना ही इससे आटा गूंदो। सोचिए जरा, सबके सब हैरान रह गए और पूरी फौज पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर उन्होंने एक ऐसा हुक्म दिया जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अगर इस जमीन से गुजरना ही पड़े तो सिर्फ रोते हुए गुजरना। अब तो साहबा के दिल सच में खौफ से भर गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई मामूली वादी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या राज था इस जमीन का? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि पैगंबर ने भी ऐसी बात कही? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त के पहिए को बहुत पीछे घुमाना होगा। चलिए चलते हैं लगभग 4000 साल पहले, उस दौर में जब इस जमीन पर समूद नाम की एक कौम आबाद थी। ये जो कौम समूद थी, ये अपनी जबरदस्त ताकत और हुनर के लिए मशहूर थी। मतलब वो लोग इतने माहिर थे कि उन्होंने सीधे पहाड़ों को तराशकर शानदार महल और मकबरे बना दिए थे। रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थर से एक ऐसी हैरतअंगेज सभ्यता खड़ी कर दी थी जिसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। वक्त के साथ दौलत और ताकत ने उन्हें मगरूर बना दिया। उनके दिलों में घमंड भर गया और वो एक खुदा को भूलकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करने लगे। तब अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए उन्हीं में से एक नबी को भेजा, हजरत सालेह टू। नबी सालेह ने अपनी कौम को समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठला दिया। और फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने नबी सालेह के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी के लिए भी पूरी करना नामुमकिन था। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस ठोस चट्टान से एक 10 महीने की गाभिन ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। और बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां से तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनकी यही जिद उनके खात्मे की वजह बने। नबी सालेह ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो मौजिज़ा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो ठोस चट्टान फटी और उसमें से सचमुच एक जीती जागती ऊँटनी बाहर निकली। सबने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। ये देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और मानने से इनकार कर दिया। अब ये ऊँटनी कोई आम जानवर नहीं थी, ये तो अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। और इसके लिए एक सीधा सा नियम बनाया गया, एक दिन कुएं का सारा पानी ऊँटनी पिएगी और अगले दिन कौम के लोग। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जल्दी ही ये बात उन लोगों को चुभने लगी। और फिर बगावत की आग में जलते हुए उन्होंने उस ऊँटनी को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक साजिश रची और रात के अंधेरे में अल्लाह की उस निशानी को बेरहमी से मार डाला। जब नबी सालेह को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ से एक आखिरी मोहलत दी, एक चेतावनी। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले पड़ जाएंगे, दूसरे दिन वो लाल हो जाएंगे और तीसरे दिन वो सियाह पड़ जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। चौथे दिन की सुबह आसमान से एक ऐसी भयानक चीख आई
एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी की पूरी कौम को खत्म कर दिया। वो सब अपने ही घरों में अपने घुटनों के बल गिरे हुए मुर्दा पाए गए। जिन हाथों ने पहाड़ तराश कर महल बनाए थे, उन्हीं हाथों ने अपनी तबाही को दावत दी थी। तो ये थी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक इबरत है, एक चेतावनी। लेकिन सदियों बाद आज ये चेतावनी एक अजीब से विरोधाभास में बदल चुकी है। चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि आज अल उला का चेहरा कैसा है। सोचिए, जिस जगह के बारे में पैगंबर ने हुक्म दिया था कि यहाँ का पानी तक मत पीना, वही जगह आज सऊदी अरेबिया के विजन 2030 का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद देश को सिर्फ तेल पर निर्भर न रखकर टूरिज्म और कल्चर का एक ग्लोबल हब बनाना है। और इसी विजन 2030 के तहत आज उसी अल उला में बड़े बड़े लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। यहाँ इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, दुनिया भर के मशहूर डीजे बुलाए जा रहे हैं और उन्हीं पहाड़ों पर चकाचौंध कर देने वाले लाइट शोज हो रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जहां कभी एक तबाह हुई कौम की लाशें पड़ी थीं, आज वहां जश्न के टेंट लगे हैं। जहां कभी एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था, वहां आज म्यूजिक और शोरगुल है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की उस सबसे बड़ी चेतावनी को पूरी तरह से भुला दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इतिहास गवाह है जब जब किसी कौम ने अल्लाह के दी हुई नियामतों को ठुकराया है और उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया है, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि एक बात कही गई है, अल्लाह का दस्तूर कभी नहीं बदलता। अल उला की ये कहानी आज हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जब इतिहास को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या मनोरंजन की जगह बना दिया जाता है, तो क्या उसके अंदर छुपी चेतावनी को हमेशा के लिए भुला दिया जाता है?